नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। अपन पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तुलसीदास द्वारा लिखित है। अभी तक अपन ने पढ़ा कि परशुराम बार बार लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाकर डरा रहे थे। इसलिए लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि हे मुनि, आप तो अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भूख से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो हम कुम्हड़े के छोटे फल नहीं हैं जो तर्जनी अंगुली को देखकर ही मर जाएंगे। जिस प्रकार लक्ष्मण इस कथन के द्वारा परशुराम से ये कहना चाहते हैं कि हम उन्हें कमज़ोर समझने की भूल ना करें। लक्ष्मण परशुराम के कठोर वचन सुनकर भी अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि यह उनके कुल की मर्यादा के अनुरूप था। अपने कुल की मर्यादा बताते हुए उन्होंने कहा कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमारे कुल के व्यक्ति वीरता नहीं दिखाया करते। इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने से अपयश मिलता है। तो यदि आप मुझे मारोगे तो भी आपके पैर में ही पड़ूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण जो है वो परशुराम को उत्तर देते हैं। ठीक है, फिर जैसा कि आप सब जानते हैं, परशुराम का क्रोध तो बढ़ने ही वाला था। लक्ष्मण के ऐसे कथन सुन करके परशुराम जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और लक्ष्मण के इन कथनों का वो किस प्रकार से उत्तर देते हैं वो आज अपन आगे के काव्यांश में पढ़ेंगे। आज अपना काव्यांश जो है काव्यांश नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, चलो पढ़ते हैं आज का काव्यांश नंबर 4। तो परशुराम जी कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। शब्दार्थ पहले। कौशिक यहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण के गुरु के लिए आया है। ये शब्द विश्वामित्र है उनका नाम, और कौशिक जो है उनके नाम का पर्यायवाची है। तो विश्वामित्र से कह रहे, कौशिक विश्वामित्र, सुनो। मंद, इस मंद का अर्थ है कम बुद्धि वाला बालक। यहू का अर्थ है यह, बालकू का अर्थ बालक। कुटिल का अर्थ है दुष्ट, जिसके मन में कुटिलाई हो, कुटिल। काल बस, काल के वश में। निज का अर्थ है स्वयं। कुल का अर्थ कुल। घालकू का अर्थ है घातक। परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक जो है वो मंद बुद्धि है और अपनी दुष्टता के कारण अपने कुल के लिए भी, स्वयं के कुल के लिए भी घातक है। ठीक है। भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु, अबुद्धु असंकु। भानुबंश का अर्थ है सूर्य कुल। श्री राम और लक्ष्मण का कुल जो है वो सूर्यवंशी कुल कहलाता है, इसलिए यहाँ पे है सूर्य कुल। राकेश का अर्थ है चंद्रमा। कलंक का अर्थ है कलंक। तो ये सूर्य कुल में
चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट, निपट का मतलब है पूरी तरह से। निरंकुशु, जिस पर किसी का वश नहीं होता उसको कहते हैं निरंकुशु। अबुद्धू, अबुद्धू का मतलब है शंका रहित। अबुद्धू का अर्थ है नासमझ, जिसमें बुद्धि नहीं होती है, और असंकु का अर्थ है शंका रहित। ये बालक जो है वो सूर्यवंश के कुल में चंद्रमा के कलंक के समान है और बिल्कुल निपट, मतलब किसी के बस में नहीं आता, और जो बिल्कुल ही नासमझ है और शंका से रहित है। काल कलवु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। काल कलवु मतलब काल का ग्रास हो जाएगा। होई का अर्थ है होगा, क्षण का अर्थ है क्षण, माही का अर्थ है मैं। कहो, कहो मतलब कहना, कह रहा हूँ। पुकारी, आपको पुकार के। खोरी का अर्थ है दोष। मोही मतलब मेरा। नाही का अर्थ है नहीं। तो परशुराम जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बालक जो है वो क्षण में ही काल का ग्रास हो जाएगा, और मैं तुमको पुकार के कह रहा हूँ, फिर मेरे अंदर दोष मत निकालना। मैं एक ही क्षण में इस बालक को जो है वो मार दूंगा, इसका वध कर दूंगा। ये बालक काल का ग्रास बन जाएगा, और मैं ये तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, बाद में इसमें मेरा दोष मत निकालना। ऐसा कह रहे हैं परशुराम जी। किससे? विश्वामित्र से। ठीक है, तो आगे चलो। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोषु हमारा। अब परशुराम जी कहते हैं कि तुम, विश्वामित्र से कहते हैं कि तुम यहाँ पे विश्वामित्र के लिए आया। हट कहू मतलब जिद की वजह से तुम कह रहे हो, इसलिए चहु जो, तो चहु चाहते हो, उबारा का अर्थ है बचाना। अगर तुम इसको तुम्हारे कहने पे तुम्हारी हट के वजह से इसको बचाना चाहते हो, तो कही, कही का अर्थ है कहो, प्रतापु प्रताप, बल का अर्थ बल, रोषु रोष क्रोध, हमारा का अर्थ है हमारा। तो इसको बता दो कि मेरे अंदर मैं कितना प्रतापशाली हूँ, कितना बलशाली हूँ और कितना क्रोध वाला हूँ। इस बारे में इस बालक को बता दो, नहीं तो फिर और इसको समझा दो, तो ये बालक जो है वो बच जाएगा, नहीं तो मैं इसको क्षण में ही काल का ग्रास बना दूंगा। ऐसा जो है वो विश्वामित्र परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र से। इसके बाद में लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत न बरनो पारा। लक्ष्मण कहेऊ का अर्थ कहते हैं मुनि, मुनि यहाँ पे परशुराम जी के लिए आया है। सुजस का अर्थ है सुयश, तुम्हारा यश, तुम्हारा का अर्थ तुम्हारा, तुम ही मतलब तुमसे ही, अछत अच्छी तरह से कोई नहीं, को बरनो पारा का वर्णन, बरनो का अर्थ है वर्णन, पारा का अर्थ है कहना या पार उतारना। लक्ष्मण यहाँ पे परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे यश के बारे में तुमसे अच्छा उसका वर्णन जो है वो कोई नहीं कर सकता, तुम ही उसका वर्णन अच्छी तरह से कर सकते हो, कोई दूसरा उसका वर्णन अच्छे से नहीं कर पाएगा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अनेक बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुँह, मुँह का अर्थ है मुँह, तुम का अर्थ तुम, अपनी मतलब आपकी, करनी अनेक बार अनेक, भांति तरह तरह से, बहु का अर्थ है बहुत, बरनी वर्णन करना। यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम अपनी ही तारीफ जो है तुम मुँह
अपने मुंह तुम अपनी करनी, अपने ही मुंह से तुम अपनी तारीफ जो है वो अनेक बार अनेक तरह से कर चुके हो। अनेक बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक प्रकार से अनेक बार उसका वर्णन कर चुके हो। नहीं संतोष तब पुनः कछु कहूँ, जन रीस रो की दूसरा दुख सहू। नहीं का अर्थ है नहीं, संतोष का अर्थ संतोष, त का अर्थ तो, पुनः का अर्थ है वापस, कछु का अर्थ कुछ, कहू का अर्थ है कहो। अगर फिर भी संतोष नहीं हुआ है आपको तो फिर से कह दो, अपनी तारीफ जो है वो फिर से कर दो। जनी रीस रो की दूसरा दुख सहू। क्यों अपना, रीस का अर्थ है क्रोध, रो की का अर्थ है रोक कर, दूसरा का अर्थ है असह्य, सहू का अर्थ है सहन करना। क्यों जो है आप जो हो दुख सहन करके रख रहे हो, अपना दुख क्यों सहन कर रहे हो, मत कीजिए उसको, क्रोध को रोक कर दुख को सहन मत कीजिए। जो भी आपके मन में है वो कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोबा। वीर व्रत मतलब वीर का व्रत धैर्य धारण करने वाले को ये सब शोभा नहीं देता। आप जो है वो वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभा रहित है। गाली देत न पावू शोभा। आपको गाली देना जो है वो शोभा नहीं देता। आगे लक्ष्मण कहते हैं सूर समर। सूर का अर्थ है जो सूरवीर होता है, योद्धा होता है। समर का अर्थ है युद्ध। करनी का अर्थ है करता है, मतलब कार्य। करने का अर्थ कार्य, करही का अर्थ है करना। कही कहकर, कही का अर्थ कहकर, न जनावई जताता है, आप, आपू का अर्थ है आप। सूर जो है वो युद्ध में, समर का अर्थ युद्ध में, करके, करनी कार्य करके बताता है, न कि खुद अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। विद्यमान मतलब वहाँ उपस्थित होकर के, रण युद्ध, पाई का अर्थ पाता है, रिपु का अर्थ दुश्मन, कायर कतही प्रतापु, युद्ध में खड़ा रह करके अपने ही वीरता का बखान करना जो है वो कायर लोग करते हैं। अपने ही वीरता या प्रताप का बखान करना कायर लोग करते हैं। तो आप जो है वो वीर योद्धा जो है वो अपनी करनी करके बताते हैं, न कि मुंह से उसका वर्णन करके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।